सनातन धर्म जिसे दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म में से एक माना जाता है और जिस धर्म ने दुनिया को जीवन जीना सिखाया और सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है और सभी जीवों के कल्याण की बात कही गई है। और इस प्राचीन सनातन धर्म की आदि अनादि काल से कई ऋषि मुनियों ने इस धर्म की रक्षा करने के लिए और लोगों में इसकी महत्वता को बनाए रखने के लिए अनंत कार्य किए हैं। और आज के समय में भी काफी ऐसे महंत हैं जिन्होंने सनातन धर्म की शक्ति और सुंदरता को आज के 21वीं सदी के तेजी से बदलते युग में भी लोगों तक जागरूक कराने में लगे हुए हैं। और आज के इस डिजिटल या कहें इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में एक ऐसे संत या कहें महंत या फिर कहें आप पंडित का नाम छाया हुआ है, जिनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी उम्र तो मात्र 26 वर्ष है और वो रहने वाले मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित एक छोटा सा गांव जिसका नाम गढ़ा है, वहाँ के एक हनुमान जी के मंदिर जिसका नाम बागेश्वर धाम मंदिर है, उस जगह के पीठाधीश हैं। और अधिकतर लोग उन्हें बालाजी महाराज और बागेश्वर महाराज के नाम से भी पुकारते हैं। और यही नहीं, पंडित शास्त्री जी की सबसे खास बात ये है कि ये अपने भक्तों के मन की बात बिना बताए जान लेते हैं और इसी एक वजह से वो आज पूरे सोशल मीडिया में और न्यूज चैनल पर छाए हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बस ये एक माइंड ट्रिक है। और वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उन पर हनुमान जी की असीम कृपा है जिसकी वजह से वो ये कर पाते हैं। तो देखिए, ये सब तो सभी जानते हैं कि आज के समय में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी ज्यादा प्रचलित हो चुके हैं और इसके साथ साथ ही उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भी कमर कस ली है, जिसके कारण से उनके काफी दुश्मन भी बन चुके हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा में तो तब आए थे जब नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन अंधविश्वास कैंपेन करने वाले एक संस्था के सदस्य ने जब बागेश्वर महाराज के ऊपर अंधविश्वास फैलाने का इल्जाम उन्होंने लगाया था और उनके द्वारा बागेश्वर महाराज पर यह आरोप लगाया गया था कि अगर कोई वो चमत्कार करते हैं तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करें और वो चमत्कार करके दिखाए। और तो उस संगठन के द्वारा बाबा पर FIR भी कराई गई और जब पुलिस के द्वारा बाबा के द्वारा किए गए नागपुर में कार्यक्रम को एनालाइज किया गया तब उनको ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जो ये साबित करे कि बाबा कोई अंधविश्वास फैला रहे हैं, जिसके बाद ये FIR कैंसिल कर दी गई। लेकिन इस नागपुर के विवाद के कारण पूरे मीडिया में बाबा की इन सिद्धियों पर हर एक मीडिया वालों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया और हर एक न्यूज चैनल ने अपना अपना तर्क देना शुरू भी कर दिया है। यानी बहुत से न्यूज चैनल अपने स्टूडियो में अब काफी मेंटलिस्टों को बुलाते थे और ये चमत्कार दिखाने का दावा करते थे कि वो भी बाबा की तरह दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं। लेकिन तब ये बात यहाँ फंस जाती है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब वो अपने पास बिना किसी को बुलाए हुए उसके पर्चे को पहले से ही लिख देते हैं और जब व्यक्ति उनके पास आता है तब वो पर्चे को दिखाते हैं और उस पर्चे में वही बातें लिखी होती है जो व्यक्ति उनसे पूछना चाहता है। और यही एक वजह मेंटलिस्ट और सिद्धियों को बिल्कुल डिफरेंट कर देती है। ये पर्चा नंबर पढ़िएगा, कितना नंबर है? 3 है। अच्छा, ये पर्चा नंबर कितना है? 2। हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3 में से पहले जिसको भेजोगे और आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है। उनके मुंह पर तमाचा है जो माइंड रीडिंग का नाम दे देते हैं। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा निकालें? 2। नंबर कितना है? 2। फाइनल। बहन नजदीक आओ। आप प्रतीक्षा सेन है? जी गुरुजी। पिताजी आपके जेल में बंद है, प्रतीक्षा सेन नाम है, उत्पाद घर में मस्ता, मुकदमा चल रहा, जमानत होगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। तो ये सब तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा के उन पहलुओं के बारे में जिसको कोई भी बताने की ज्यादा कोशिश नहीं करता है। तो उनकी लाइफ का जो सबसे पहला पहलू है जिसको किसी ने भी बताने की कोशिश नहीं की है वो है उनकी गरीबी। और वो गरीबी भी ऐसी वैसी गरीबी नहीं। उन्होंने अपनी अनेक कथाओं में ऐसा बताया है कि उनकी गरीबी इतनी ज्यादा दयनीय थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। यानी उनके पास उस जमाने में ना ही अच्छे कपड़े थे पहनने के लिए और ना ही इतनी सुविधा थी कि शाम को क्या खाने में बनेगा। उनके घर वाले और वो ये सोच के भी परेशान हो जाते थे और इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए वो बचपन से ही काम करते थे। यानी वो अलग अलग घरों में जाकर पूजा पाठ किया करते थे और उनको दान के रूप में जो भी पैसा मिलता था उसी से अपना घर बार चलाया करते थे। और इसी गरीबी में अपने दोस्त से उन्होंने उधार मांगकर अपनी बहन की जैसे तैसे शादी की। लेकिन उनको एक चीज में विश्वास था, वो था भगवान के ऊपर।
और उसी भगवान के ऊपर विश्वास करते हुए उन्होंने धीरे धीरे कथा करना शुरू किया और उनकी कथाएं धीरे धीरे लोगों में काफी ज्यादा फेमस होने लगी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। और आज जब वो इस मुकाम पर आ गए हैं, जब उनसे लाखों भक्त जुड़ चुके हैं, तो उन लोगों के द्वारा जो भी दान दिया जाता है उसका वो अधिकतर पैसा उन लड़कियों की शादी कराने में लगा देते हैं जो कि आर्थिक रूप से काफी ज्यादा असमर्थ है या फिर जिनके माता पिता नहीं है। और ये काम वो अभी से नहीं काफी दिनों से कर रहे हैं। और अभी हाल ही में फरवरी के महीने में ही उन्होंने 121 लड़कियों की शादी का जिम्मा उठाया है। वो भी उन लड़कियों की जा रही है जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त है या फिर जिनके माँ बाप नहीं है। और यही नहीं, उन सभी लड़कियों को गृहस्थ का पूरा सामान देकर शादी की जा रही है। और आप यही सोच के देखिए, किसी एक गरीब के घर में अगर कोई एक लड़की हो तो उसकी शादी कराने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। और वहीं ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज के समय में सैकड़ों लड़कियों की शादी कराते हैं हर साल। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस रूप को लोगों के सामने उतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता जितना कि उनकी सिद्धियों को किया जाता है और उन पर सवाल उठाए जाते हैं। और तो और इसी तरीके से उस गढ़ा गांव का भविष्य भी चेंज हो गया जहां पर ये मंदिर है। यानी उस एक मंदिर की वजह से और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से हजारों लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला है। यानी अगर आप बागेश्वर धाम जाते हैं तो वहाँ पर काफी लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टॉल बनाए हुए हैं जिसमें रहने को खाने को जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला है। और तो उस पिछड़े हुए गांव का अस्तित्व भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि जिस गांव में पहले पक्की सड़कें नहीं थी वहां पर आज बिल्कुल पक्की सड़कें बन चुकी हैं। लोगों को जहां पर बिजली की सुचारू रूप से सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती थी वहां आज 17 से 24 घंटे के 20 लाइट उपलब्ध होती है। तो ये भी किसी डेवलपमेंट से कम नहीं है। और वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी ऐलान किया है कि वो एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे जिसमें लोग अपना इलाज भी करवाएंगे और वहीं काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे कहीं न कहीं गढ़ा गांव की, मध्य प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में हल्का फुल्का बूस्ट तो जरूर आएगा। और अब बात करते हैं उस पहलू के बारे में जिसको लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसमें अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ये एक ट्रिक है और बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। और वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है जिसकी वजह से वो ये कर पा रहे हैं। तो देखिए, अगर इस सिद्धि की बात करें तो ये हमारे सनातन धर्म में आदिकाल से ऐसी परंपरा और ऐसे ऋषि पैदा हुए हैं जिन्होंने इस सिद्धि और विज्ञान को साधा है, जिसे वैज्ञानिकी भाषा में टेलीपैथी कहते हैं और सनातनीय भाषा में इसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। यानी साइंस भी कहीं न कहीं ये बात को मानता है कि टेलीपैथी यानी किसी के मन की बात को जाना जा सकता है। लेकिन साइंस ये कहता है ये तब संभव होता है जब एक दूसरे को व्यक्ति काफी दिनों से जानते हो, यानी उनमें घनिष्ठता, प्रेम हो। लेकिन सनातन धर्म यहाँ पर ये कहता है कि अगर व्यक्ति अच्छे से मेडिटेशन यानी ध्यान लगा लेता है, कुंडली जागृत कर लेता है, तो वो ये सिद्धि हासिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा एकाग्रता की जरूरत होगी जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है और जिसकी वजह से ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है। कुछ लोग इसे सिद्धि बोलते हैं तो कुछ लोग इसे माइंड रीडिंग बोलते हैं, क्योंकि आप माने या ना माने सनातन से ही विज्ञान का जन्म हुआ है। और जब भी कोई विदेशी हमारे धार्मिक ग्रंथों पर रिसर्च करता है और अपने रिसर्च को प्रूफ कर देता है तब हम सभी लोग उसका गुणगान करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विमान शास्त्र, जिसे भारत में लिखा गया है, भारत के ऋषियों के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उड़ने वाले विमानों के बारे में चर्चा की गई है। और एक जमाना ऐसा था जब इसके ऊपर मजाक उड़ाया जाता था और जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन बना दिया तब इसको हमारे देश से लेके काफी अन्य देशों के बुद्धिजीवी ये मानने लगे कि उड़ने वाले प्लेन बन सकते हैं। तो इसी तरीके से आने वाले समय में ये भी साबित हो जाएगा कि क्या ये सिद्धि है या फिर माइंड ट्रिक है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय श्री राम।